किसान अगर पैदल चल पड़े तो सवाल सिर्फ ये नहीं होता कि वो कितनी दूर जाएंगे, सवाल ये होता है कि आखिर उन्हें अपनी बात कहने के लिए दिल्ली तक पैदल क्यों जाना पड़ रहा है। एक बार फिर पंजाब और हरियाणा बॉर्डर पर किसान और सरकार आमने सामने हो गए हैं, लेकिन इस बार तस्वीर थोड़ी बिल्कुल अलग है। न ट्रैक्टर ट्रॉलियों का लंबा काफिला, न हजारों गाड़ियों का जत्था, किसान पैदल दिल्ली जाने की तैयारी में है। नमस्कार, मैं नाहिद। आज एक संदेश पर किसानों की बात करेंगे। खनौरी बॉर्डर से किसानों की एक पदयात्रा आज दिल्ली की तरफ शुरू होने जा रही है। किसानों का लक्ष्य करीब 228 किलोमीटर पैदल चलकर 29 अगस्त को दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचना और वहां किसान पंचायत करना है। इस यात्रा का नेतृत्व संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक के नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल कर रहे हैं। इस बार किसान के हाथ में सिर्फ मांगों की सूची नहीं है, इस यात्रा के साथ 2024 के किसान आंदोलन की एक दर्दनाक याद भी जुड़ी हुई है। खनौरी बॉर्डर वही जगह है जहां पर फरवरी 2024 में किसान आंदोलन के दौरान शुभकरण सिंह की मौत भी हुई थी। शुभकरण सिंह 21 साल के थे। उनकी मौत के बाद पंजाब पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज किया था और बाद में पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने मामले की न्यायिक जांच का आदेश भी दिया था। किसान इसी जगह की मिट्टी को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ने की तैयारी कर रहे हैं और बात कर रहे हैं। यानी इस पद यात्रा में एक संदेश साफ है कि पुराने सवाल अभी भी खत्म नहीं हुए हैं, लेकिन इस बार मुद्दा क्या है। किसानों का कहना है कि फसलों के लिए एमएसपी की कानूनी गारंटी समेत उनकी पुरानी मांगों पर सरकार को गंभीरता से बातचीत करनी चाहिए। इसके अलावा किसान प्रस्तावित भारत अमेरिका ट्रेड डील को भी लेकर चिंतित है। किसान संगठनों का तर्क है कि अगर कृषि और डेयरी से जुड़े क्षेत्र पर ऐसा व्यापारिक दबाव आता है जिससे घरेलू किसानों का नुकसान हो, तो उसका असर सीधे उनकी आय और खेती पर पड़ेगा। हालांकि सरकार का रुख इससे बिल्कुल अलग है। केंद्र पहले ही कह चुका है कि भारत अमेरिका व्यापार समझौते में कृषि और डेयरी किसानों के हित से समझौता नहीं किया जाएगा। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी कहा था कि किसानों के हित सुरक्षित हैं। यानी एक तरफ कह रही है कि किसानों के हित सुरक्षित हैं, तो दूसरी तरफ किसान कह रहे हैं कि हमें भरोसा नहीं, कानूनी गारंटी चाहिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ये पदयात्रा हरियाणा में प्रवेश कर पाएगी, क्योंकि किसानों ने दिल्ली कूच के ऐलान के बाद खनौरी दाता सिंह वाला बॉर्डर पर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बैरिकेडिंग और पुलिस तैनाती के बीच प्रशासन की कोशिश है कि स्थिति नियंत्रण से बाहर न जाए। वहीं किसान नेता कह रहे हैं कि उनका मार्च शांतिपूर्ण रहेगा और यहीं से सन 2024 की यादें भी लौट आती हैं। तब ट्रैक्टरों के साथ दिल्ली जाने की कोशिश हुई थी और पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर भारी टकराव देखने को मिला था। इस बार किसान कह रहे हैं कि हमें ट्रैक्टर लेकर नहीं आ रहे हैं, हम पैदल आ रहे हैं। अब सरकार का अगला कदम क्या होगा, ये देखना बेहद अहम है, क्योंकि अगर किसानों को शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है तो सरकार के लिए बातचीत का रास्ता खुला रहेगा। लेकिन अगर रास्ते में फिर टकराव होता है तो 2024 की तस्वीरें दोबारा सामने आ सकती हैं और शायद इसी वजह से इस पद यात्रा को सिर्फ 228 किलोमीटर की यात्रा समझना गलती होगी। ये यात्रा एमएसपी की मांग की है, ये किसानों की पुरानी शिकायतों की है, ये शुभकरण सिंह की याद की भी है और ये सवाल की भी है कि क्या किसान और सरकार बातचीत की मेज पर बैठकर रास्ता निकाल सकते हैं, क्योंकि लोकतंत्र में सड़क और संसद के बीच सबसे मजबूत रास्ता संवाद का होता है। अब देखना यह है कि खनौरी से शुरू होने वाली ये पदयात्रा जंतर मंतर तक पहुंचती है या फिर रास्ते में ही एक बार फिर किसान बनाम सरकार की तस्वीरें सामने आती है। एक संदेश लगातार इस मामले में अपनी नजर बनाए हुए है और छोटी से छोटी खबर आप तक पहुंचाता रहेगा। आप हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा एक संदेश। मुझे इजाजत दीजिए, आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।